हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सीपीओ के बारे में, यानी कि एसएससी सीपीओ जिसकी वैकेंसी निकलती है, जो एसएससी के द्वारा यहां पर करवाया जाता है। तो इसकी कंप्लीट वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं, यानी इसकी आपको संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। सीपीओ कैसे बन सकते हैं, सीपीओ में कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसके अंदर फिजिकल क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो अगर सीपीओ की अगर तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने रहने वाला है, क्योंकि सीपीओ की जानकारी आपको होना चाहिए। आप सीपीओ कैसे बन सकते हो, ठीक है ना, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको देने वाला हूँ। तो आराम से समझना, आराम से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप इस पोस्ट के बारे में, यानी आप कैसे इसका जो फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कि क्या मतलब संपूर्ण इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप बने रहना वीडियो में। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की आपको जानकारी आपके पास आती रहेगी। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एसएससी के द्वारा जो सीपीओ का एग्ज़ाम करवाया जाता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, यानी कि हर साल वैकेंसीज निकलती हैं, एसएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। यहाँ पर सीपीओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है सीपीओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसके अंदर जो सीपीओ के अंदर यहाँ पर दो पोस्ट होती है, ठीक है। अब एक तो होती है आपकी दिल्ली पुलिस जो आपके एसआई होती है पोस्ट, और दूसरी होती है यहाँ पे सीएपीएफ, ठीक है ना, सीएपीएफ। इसके अंतर्गत यहाँ पर आपकी इतनी सारी ये 4-5 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारी पोस्टें आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलती है। यहाँ पर इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीपीओ के बारे में जान सको। अगर मान लो आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है इसकी तैयारी कर रहे हो, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सीएपीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत यहाँ पर ये सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे आती है। यहाँ पर देखिएगा, बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और यहाँ पर सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और यहाँ पर आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। और एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सर्विस सिलेक्शन बॉर्डर, ठीक है ना। ये सारी आपकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है, यानी कि सीपीओ के अंतर्गत यहाँ पर ये सारी की सारी पोस्टें आती है। दिल्ली पुलिस हो गया, और दिल्ली पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस में क्या, एसआई, ठीक है ना, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर सीएपीएफ के अंतर्गत ये सारी पोस्टें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनना होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जैसे कि आपकी बाइक के लिए, यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का आपका लाइसेंस बना होना चाहिए। और यहाँ पे मेन बात करूँ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या है 12वीं पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएट पास करने के बाद इसे पास कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, इसका फॉर्म जो ग्रेजुएट है वो इसका फॉर्म भर सकता है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इसका फॉर्म भर सकता है। 12th पास के लिए वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर एज लिमिट की होती है, कि यहाँ पर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखो, एज लिमिट यहाँ पे होनी चाहिए 20 से 25 साल। 20 से 25 साल के जो बीच में जिसकी भी एज है, वो इसका फॉर्म भर सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तब जाकर इसका फॉर्म आप भर पाओगे। अब यहाँ पर जो एज होता है, उसमें कहीं आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो छूट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाती है। वो भी यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है।
और दोस्तों मेन बात होती है पेपर। देखो जो सीपीयू होता है ना, इसके अंतर्गत जो दो पेपर होते हैं, ठीक है, दो पेपर यानी जो चलिएगा, जो फर्स्ट पेपर होता है यानी प्री एग्जाम, ठीक है, प्री एग्जाम होता है, दूसरा होता है आपके मेंस एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में आपका जो फिजिकल करवाया जाता है, फिर आपका मेडिकल करवाया जाता है। यहाँ पर जो आपका प्री एग्जाम लिया जाता है उसके अंतर्गत यहाँ पे आपके रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, इंग्लिश आती है, और यहाँ पे आपके जीके और जीएस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारी यहाँ पे जैसे आप हम देखेंगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, इनमें सारे के सारे 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आते हैं 25 ही नंबर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डबल है, यहाँ पर रीजनिंग 50 नंबर की आती है, जीके जीएस 50 नंबर का आता है, मैथ 50 नंबर की आती है, इंग्लिश 50 नंबर की आती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे और 200 नंबर के ही होंगे, और आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर इतना है, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर में क्या करना है, फर्स्ट पेपर में ये इन चीज़ों की, इन सब्जेक्टों की आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। रीजनिंग की, जीके जीएस की, मैथ की और इंग्लिश की, सबके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 ही नंबर के होंगे, और 2 घंटे तक आपको पेपर लगेगा, ठीक है ना। ये आपका सीबीटी पेपर होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है आपका, कंप्यूटर पर आप इसका एग्जाम लिया जाता है। जब आप इस प्री पेपर को, जब आप जो फर्स्ट पेपर को जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, आप पास कर लेते हो, तो आपको सेकंड पेपर होता है, इसे मेंस एग्जाम बोला जाता है, ठीक है ना। सेकंड पेपर में मेंस एग्जाम होता है, इसके अंदर टोटल आपकी इंग्लिश आएगी, तो यानी 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल। इंग्लिश के क्वेश्चन ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 200 नंबर का ही होगा, और 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, सारी चीज़ें समझ में आ गई फर्स्ट पेपर के अंदर और सेकंड पेपर के अंदर, ठीक है। अब हम चलते, देखो पहले यहाँ पर जो उसके जो नेगेटिव मार्किंग थी, वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो है सही काट लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर 2023 में यहाँ पर इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 कर दी गई है, यानी 1/3। अगर आपके 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर सैलरी की बात होती है, भाई इसके अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है यहाँ पर, और काफ़ी लोग भी इसका रिकमेंड करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो सीपीओ में यानी कि इसकी तैयारी करते हैं। इसकी सैलरी जो होती है वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक होती है। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी होती है, और इनके बीच में इनकी वैकेंसी होती है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है। जो भी आपकी पोस्ट की ज्वाइनिंग होती है, जो भी पोस्ट आपको मिलती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी दी जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप अब हमने बात कर लिया मोटी मोटी, यानी कि कैसे पेपर देना, क्या क्या क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पोस्ट के बारे में। अगर हम बात करने वाले अब यहाँ पर फिजिकल के बारे में, पीटी और पीएचटी के बारे में, ठीक है। यानी फिजिकल आपका क्या, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका सीना कितना होना चाहिए, आपकी दौड़ क्या होनी चाहिए, उनकी संपूर्ण यानी जानकारी भी आपको होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो यहाँ पर पेपर तो पास कर लेते हैं, यानी जो प्री एग्ज़ाम होगा उसको पास कर लेंगे। मेंस एग्ज़ाम होता है, पढ़ने में थोड़ा पढ़ने में एक्सपर्ट होता है वो तो पेपरों को पास कर लेते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट देखने को मिलता है कि उनका जो शरीर की जो फिटनेस में वो कमज़ोर हो जाते हैं, यानी वो दौड़ में फेल हो जाते हैं, सीने में, हाइट में, इन सारी चीज़ों में वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं और पेपर को पास कर लेते हैं। और जो कई स्टूडेंट होते हैं जो पेपर पास नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे जो शरीर की जो फिटनेस उनकी जो सही होती है, तो यहाँ पर आपको दोनों लेकर चलना है, ठीक है ना। दोनों यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले फिजिकल के बारे में। फिजिकल देखो यहाँ पर हाइट रहने वाली है, देखो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी और एससी के लिए यहाँ पर जो हाइट रहने वाली है वो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर रहने वाली है ओनली पुरुष के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो, और सीना सीना देखो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पर मेरा सीना है, यहाँ पर जो आपका सीना होना चाहिए नॉर्मल, यहाँ पर अभी नॉर्मल है, तो यहाँ पर आपका जो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और ऐसे फुलाने पर आपका जो 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आपको जो 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है ना, यानी 85 सेंटीमीटर तक आपका सीना फूल जाना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आप देख लीजिएगा। और एसटी के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए ओनली
मेल के लिए, और फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। उनके सीने की अगर बात करें तो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दूसरी हम बात करने वाले दौड़ के बारे में। कई स्टूडेंट होते हैं जो दौड़ पार नहीं कर पाते, ठीक है ना, दौड़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखिएगा दौड़ होने वाली है, यानी कि पहली जो आपकी दौड़ करवाई जाएगी वो 16 सेकंड में आपको करनी है 100 मीटर की। 100 मीटर की दौड़ आपको कितने 16 सेकंड में पार करनी है, ओनली मेल कैंडिडेट को यानी पुरुषों को। और महिलाओं की मैं बात करूं तो 18 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ करना है, ठीक है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर आपको 15-20 मिनट का गैप देके और यहाँ पे आपको 6 मिनट में और 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की दौड़ करवाते हैं पुरुषों से। यानी कि महिलाओं के द्वारा यहाँ पर पुरुषों को 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर और 600 मीटर की दौड़ जो है 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करना पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पर अगर महिलाओं की बात करें तो 4 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर जो दौड़ से संबंधित हो गई। यहाँ पर आपका एक गोला फेंक होता है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर गोला फेंक होता है, यहाँ पर 7.25 किलोग्राम का गोला होता है, ठीक है। वो गोला आपको फेंकना पड़ता है। कितना दूर फेंकना पड़ेगा? 4.5 मीटर। ओनली ये पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर 4.5 मीटर आपको गोला फेंकना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ऊंची कूद होनी चाहिए, ठीक है। ऊंची कूद यानी कि 1.2 मीटर आपकी पुरुषों के लिए होनी चाहिए। इसके अंदर 3 चांस आपको देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 0.9 मीटर और महिलाओं के लिए होता है। लंबी कूद की बात करें तो यहाँ पर लंबी कूद 3.65 मीटर आपको पुरुषों के लिए होती है। आपको लंबी यानी कूद जो है कूदना पड़ता है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 2.7 मीटर महिलाओं के लिए होते हैं। इसके अंदर भी 3 चांस देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपने ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर जो भी स्टूडेंट अगर आप इनकी तैयारी कर रहा है सीपीयू के, तो उसकी जो भी अधूरी जानकारी उसके रह गई थी, उसकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से उसको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसी तरह की वैकेंसी के बारे में और सारी पोस्टों के बारे में यहाँ पर आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपको रीजनिंग और मैथ की क्लासें भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, है ना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।